तो गाइज जब गोजो के कहने पे जो यूजी है वो सुकुना को बाहर लेकर आता है, तो जो सुकुना है वो यूजी की बॉडी पे काबू करने पर सबसे पहले गोजो पे हमला क्यों कर देता है और वो उसे लड़ाई करना क्यों चालू कर देता है। तो तुम ये चीज नोटिस करोगे, जब भी सुकुना यूजी के ऊपर काबू करके दोबारा से रिपेयर होता है तो वो हर किसी से सबसे पहले बातचीत करता है। फिर चाहे तुम यहाँ पर कितने ही एग्जाम्पल ले लोगे, जब वो फुशिगोरो से मिलता है तब वो से बातचीत करता है, जब वो कर्स पेट से मिलता है इस वाली से तब वो से बातचीत करता है, और यहाँ तक कि जब वो जोगो से मिलता है ना तो भी उससे पहले स्टार्टिंग में बातचीत ही करता है। तो अगर यहाँ पे सुकुना कितने क्या चलती है, फिर वो इतना क्या जलता था गोजो से एंट्री करने पर सबसे पहले गोजो से लड़ाई चालू कर देता है। और आखिरकार इस बारे में ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिसकी वजह जो सुकुना है वो गोजो के आते ही गोजो के ऊपर हमला करना चालू कर देता है और उससे बातचीत बिल्कुल भी नहीं करता। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे जुत्सु का ऐसे और एनीमे से रिलेटेड ऐसे बहुत सारी वीडियोस आती रहती है। तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेन टॉपिक पे आने से पहले तो चलो थोड़ा सुकुना के बारे में जान लेते हैं। सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस है, जो कि 1000 सालों बाद दोबारा से रिकार्नेट तो हुआ है, बट लेकिन यहाँ पे जो उसका ऑरा है ना वो नेक्स्ट लेवल पे। वो किसी से भी ऐसे पहले स्टार्टिंग भी मतलब लड़ाई नहीं करता, वो हर किसी से पहले बातचीत ही करता है, क्योंकि वो यूजी की बॉडी के ऊपर काबू करने के बाद ये सामने लोग पहले परखता है, क्योंकि यहाँ पर वो देखना चाहता है वो जिससे लड़ रहा है क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि नहीं, यहाँ पर वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगा या फिर बस थोड़ी बहुत से काम चल जाएगा। सुकुना ये सारी चीजें नोटिस करता है पहले, उसके बाद ही किसी से लड़ाई कर सकता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम पहले इस वाली क्लिप को भी देखो। जब यहाँ पे यूजी की हालत बुरी तरीके से खराब हो जाती है तो यहाँ पे वो सबसे पहले सुकुना को ही बाहर लाता है, और जैसे यहाँ पे इस कर्स स्पिरिट को मारता है उससे पहले स्टार्टिंग में बातचीत ही करता है। ये सुकुना ये यूजी की बॉडी के ऊपर काबू करने बाद और जितना हो सके उससे बातचीत से बनाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे वो मानता नहीं, इसलिए आखिर में उसे अपने डोमेन का इस्तेमाल करके उसको मारना पड़ता है। यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया जब वो फुशिगोरो से मिलता है तो यहाँ पर भी सबसे पहले उसे मिलने के बाद उसके ऊपर हमला नहीं करता, नहीं, यहाँ पर सुकुना फुशिगोरो से अच्छी खासी बातचीत करता है। यहाँ पे उसको सारी चीज समझाता है कि आखिर जब तेरे पास इतनी तगड़ी पावर है और तू इतना पावरफुल है तो आखिरकार तू भागा क्यों था, क्योंकि तेरे तो उस मौके पे भागना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर फुशिगोरो से भी बातचीत करता है, फिर उसके बाद लड़ाई करता है। और तीसरी बात, जब वो माहोरागा से भी लड़ाई करता है ना तो यहाँ पे उससे भी बातचीत ही करता है। यहाँ पे उसको स्टार्टिंग में ही नहीं मारता, यहाँ पर वो देखता है कि हाँ ये माहोरागा ये ऐसे कर्स स्पिरिट है, ये भी इतना ज्यादा पावरफुल, यहाँ पे उसके बारे में भी देखता है तब उससे लड़ाई करता है। और यहाँ तक कि जोगो को भी मारता है ना उससे पहले भी उससे बातचीत ही करता है। तो यहाँ पे जो सुकुना है हमें उसका बात करने का सेंस पता चल जाता है, वो यहाँ पे पहले भी मतलब में किसी से भी लड़ाई नहीं करता, क्योंकि जो सुकुना है वो पहले ये चीज देखता है कि जो सामने वाला है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या उसको अपनी पूरी पावर यूज करनी है या फिर नहीं, और वो देखता है उसको बातचीत करने का ढंग कैसा है। बट लेकिन यहाँ पे जो सुकुना ये सारा एक्सेंट है ये आखिरकार गोजो के ऊपर केवल क्यों नहीं होता, यहाँ पे गोजो के साथ ऐसे क्यों नहीं करता, बल्कि यहाँ पे तो सीधा उसका उल्टा ही होता है। तो जैसे यहाँ पे यूजी अपनी बॉडी सुकुना को सौंपता है तो यहाँ पे जो सुकुना वो सीधा गोजो के ऊपर हमला कर देता है बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ बातचीत करे। आखिरकार ऐसा कैसे है, तो चलो इसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ। पॉसिबिलिटी नंबर 1, तो यहाँ पे ऐसे इस चीज के होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, बट मैं ऐसे नहीं बता रहा कि ऐसा ही है, क्योंकि जैसे सुकुना यूजी की बॉडी के ऊपर काबू करता है तो सबसे पहले गोजो के ऊपर ही हमला करता है, क्योंकि उससे अभी थोड़ी देर पहले उसने यहाँ पे कर्स स्पिरिट को खत्म करा था बस अपने नॉर्मली पावर से। यहाँ पे उसको अपनी पावर बिल्कुल भी ज्यादा यूज ही नहीं करनी पड़ी ज्यादा, इसलिए वो अपनी नॉर्मल पावर से उसको खत्म कर दिया। इसलिए जो सुकुना यहाँ पे अपनी पावर आजमाना चाह रहा था कि वो अभी तक कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसे ऑलमोस्ट 1000 साल से ऊपर हो गया है, और यहाँ पे जो नॉर्मल कर्स स्पिरिट थी यहाँ पे उसको उसने इतनी जल्दी खत्म कर दिया, इसलिए उसको अपनी पावर भी आजमानी थी कि आखिरकार इस टाइम पे कितना ज्यादा पावरफुल है सिर्फ अपनी 1 फिंगर पे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जो बंदा किंग ऑफ कर्सेस है, जो बंदा 1 साल से कैद था, अब वो बाहर आ गया तो अपनी पावर भी तो देखेगा ना कि इस टाइम पे कितना ज्यादा पावरफुल है और वो कितने लोगों को हरा सकता है। पहला रीजन तो ये हो गया, और जो दूसरा रीजन है जो ज्यादातर मुझे लगता है, तो जब सुकुना यूजी की बॉडी के अंदर भी रहता है ना तो कोई कंट्रोल नहीं रहता यूजी के ऊपर भी, पर तब भी सुकुना ये सारी चीजें महसूस कर लेता है कि उसके एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है और यहाँ पर वो क्या कर सकता है। इसी वजह से जैसे यहाँ पे गोजो आता है तो यहाँ पे उसको महसूस कर लेता है कि यहाँ पर ये बंदा आया है और मुझे इससे लड़ना है, क्योंकि यहाँ पे गोजो चाहिए रहता है कि वो बाहर आए और उससे लड़े। इसलिए जो सुकुना है वो ये सारी बातचीत को नोटिस करता है, इसलिए वो यहाँ पे ये चीज समझ आता है कि जो गोजो यहाँ पे उससे लड़ने आया है, और यहाँ पे उसको भी ये बात पता रहता है कि जो जादूगर है यहाँ पर ये अपने आप को दिखाते हैं कि हम कितने ज्यादा बड़े हैं। इसलिए यहाँ पर जो सुकुना है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और आते ही सीधे गोजो के ऊपर हमला कर देता है। तो मेरे को यही जो 2 पॉसिबिलिटी है, मेरे को इन्हीं दोनों ज्यादा चांस रहते हैं, और इस बारे में तुम्हारी क्या राय है तुम मुझे कमेंट में जो बता देना। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई हो तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर तुम्हें देखना है गोजो की फनी मूवमेंट्स तो तुम लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर सकते हो, अगर तुम्हें जुत्सु काइसेन से रिलेटेड कुछ देखना है तो तुम राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो।